नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के हम जैसे कि अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे जो है वो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 11। इसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 10, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी की अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये प्रश्न आपके सभी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए थे और आपको छांटना था। तत्सम शब्द का चयन जो है वो कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी और बारात। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। चलिए बात करते हैं अब उत्तर की ऑप्शन ABCD में। तो आपका ऑप्शन ए वर्षा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका एक तत्सम शब्द है। अब सवाल ये उठता है कि वर्षा जो है इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो बरसात जो है इसका तद्भव रूप जो है वो होता है। तो बस इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा और जिसने इसने कमेंट में ऑप्शन ए दिया था उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की जो है वो भाषा है। 4 ऑप्शन है। द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय या ऑस्ट्रिक। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी भारोपीय भाषा परिवार बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी भारोपीय भाषा परिवार में और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो मुख्यतः आप देखते हैं सुनते हैं। तो हिंदी के अलावा उर्दू इसी में आती है, अंग्रेजी भी इसी में आती है, फ्रांसीसी भी इसी में आती है, जर्मन इसी में आती है, पुर्तगाली भी इसी में आती है, स्पेनिश हो गया, डच हो गया, फारसी भाषा हो गया या बंगला भाषा हो गया या पंजाबी भाषा हो गया, रूसी भाषा हो गया, सभी आप कह सकते हैं। इसके अलावा और भी भाषा हैं, परंतु मुख्यतः आपको ये सब देखने को मिलती हैं, जो कि आपका भारोपीय भाषा परिवार की ही भाषा है। 3 मुख्यतः अवश्य याद रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। हिंदी भाषा का जो जन्म है वो हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या अपभ्रंश से। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार रिपीट होते हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ABCD में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। हिंदी भाषा जो है उसका जन्म हुआ है, किससे हुआ है ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो डी आपका ऑप्शन अपभ्रंश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका कि शुद्ध वर्तनी आपको इसमें छांटनी है। 4 प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कृपा, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर कृपा इस प्रकार से जो है वो लिखा हुआ है, यही जो है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ जो है आपको बताना है। पहला कह रहा है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरा कह रहा है कि दूसरों के कष्ट को अनुभव करना। तीसरा कह रहा है कठोर होना और चौथा कह रहा है दयालु होना। आपको क्या बताना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ जो है वो क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन बी कह रहा है कि संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन सी कह रहा है बेढंगा होना और ऑप्शन डी कह रहा है कि सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। बताना क्या आपको कि जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ जो है वो क्या होगा।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि सभी साथी एक ही जैसे हैं। पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जस दूल्हा यानी कि जैसा का दूल्हा, तन बनी बारात तो वैसे ही बारात, तो सभी साथी एक ही जैसे, उससे भी आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपको बताना है कौन सा होगा। इन, बे, बेइन या बेई, इस प्रकार से 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। आपको क्या बताना है, उपसर्ग जो है इसमें छांटना है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी, बे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो बे उपसर्ग है। 7वां प्रश्न देखते हैं, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो कौन सा है। बह प्रत्यय है, आवा प्रत्यय है, आव प्रत्यय है या हाव प्रत्यय है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न के ऑप्शन थोड़ा सा आपको घुमा कर दिए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। आपको बताना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी, आव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहाव शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो आव है। इसको आप ब्रेक करके देखेंगे तब आपको और ज़्यादा सही तरीके से प्रत्यय जो है वो समझ में आएगा। बह प्लस आओ करके आप अलग अलग देखेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं प्रश्न आपका अगला 8वां, पुरोहित में आपको उपसर्ग जो है वो बताना है। पुरस उपसर्ग है, पुर उपसर्ग है, पुरा उपसर्ग है या पुर के साथ में विसर्ग भी जो है वो लगा हुआ है। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। पुरोहित जो है उसमें उपसर्ग। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से पुरोहित में कौन सा उपसर्ग जो है वो होगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन ABCD में। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पुर जो है इसमें साथ में विसर्ग भी इस प्रकार से लगेगा, यही सही जो है वो उपसर्ग है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है। दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से किस शब्द में आवा प्रत्यय जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर लावा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं आवा प्रत्यय नहीं है। और एक चीज का यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप सोच रहे होंगे आवा, वहां पर साउंड तो आ रहा है पर प्रत्यय क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आपका मीनिंगफुल वर्ड भी होना चाहिए जो आपका अलग होता है। लावा को यदि आप देखेंगे तो आवा यदि आप अलग कर देंगे तो केवल और केवल ला बचेगा। तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर यह ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि किस शब्द में उपसर्ग जो है उसका प्रयोग हुआ है। लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला उपकार सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उप आप देख पा रहे हैं ये उपसर्ग जो है वो यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, धनिक, पुलक या अलग। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हैं। बताना है आपको कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग जो है वो हुआ है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धनिक में देख रहे हैं तो इक प्रत्यय आ रहा है लास्ट में, तो यही आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय आ रहा है? इक प्रत्यय जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। सागर, जादूगर, नगर या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से किस शब्द में प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो जादूगर है इस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अब कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो गर जो लिखा हुआ है यही आपका प्रत्यय होता है। इस गर से आपके कौन कौन से और शब्द बनते हैं, तो जैसे कि आपका बाजीगर, इसी से जो है वो शब्द बनता है। बाजीगर में यदि आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा, गर प्रत्यय होगा। इसी प्रकार का आपका एक और शब्द है कारीगर, वो भी इसी से बनता है, इसमें भी आपका यही प्रत्यय होगा। इसी प्रकार एक और शब्द होता है सौदागर, तो इसमें भी आपका यदि आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो आपका यही प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक। तो चलिए बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि उपकार जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा यूज हुआ है, तो उप आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका उपसर्ग यूज हुआ है। और कौन कौन से शब्द इससे बन सकते हैं, तो जैसे कि उपासना जो है इससे बन सकता है। उपासना जो शब्द होता है इसको यदि आप तोड़ेंगे तो उप प्लस आसना इस प्रकार से टूटेगा। तो उपासना में यदि आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो उप हो जाएगा। इसी प्रकार आपका उपकार शब्द होता है, जो आपके पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसी प्रकार उपग्रह तो आप काफी बार बोलते हैं, तो ये भी आपका आ जाता है इसी में। उपचार एक शब्द होता है, ये सभी आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्वाह जो है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो कौन सा है। नी, निरी, निर या नी, उस साथ में विसर्ग भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है चारों ही अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि चारों ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और आपको बताना है कि ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। निर्वाह में जो है वो प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपको छांटना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर निर जो है वो सही हो जाएगा। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आपका निर जो है वो उपसर्ग है। और निर से कौन कौन से शब्द हो सकते हैं उनकी बात करें तो आप कह सकते हैं इसी से आपके जो शब्द बन सकते हैं उसमें आपका निर्जीव आ जाएगा। निर्जीव में भी यदि आपसे पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है तो आप क्या कहेंगे, निर उपसर्ग है। और यहाँ पर यदि निर में रा में इस प्रकार से हलंत लगाओ तो भी आपका सही माना जाएगा। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, तो निर्भय जो है ये भी आपका इसी में आ जाएगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं निर्वाह जो है इसी में आ जाएगा। और कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे कि निर्दोष आपका पूछा जाता है तो ये भी इसी में आ जाएगा। तो ये सब कुछ शब्द हैं जो आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें उपसर्ग पूछा जाता है। तो ये सभी जो है शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा निराकरण जो है आपका इसी में आ जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 15। प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द की जो रचना है वो प्रत्यय से हुई है। अभियोग, अपमान, व्यायाम या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। किस शब्द की जो रचना है वो प्रत्यय से हुई है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी चारों को यदि आप चेक करेंगे तो अभियोग में आप देखेंगे तो अभी आपका उपसर्ग जो है इसको लेकर आप कह सकते हैं रचना हुई है, तो आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अपमान में आप देखेंगे तो अब आपका आ रहा है, ये भी नहीं होगा। व्यायाम तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई, यहाँ पर सभी जो है ऑप्शन इनमें से नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 16। प्रश्न क्या कह रहा है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो कौन सा है। यू, आयु, ची या चिर, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इसमें उपसर्ग जो है वो कौन सा होगा।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चार दे रखे हैं, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर चिर जो है ये सही हो जाएगा। तो चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है, चिर आपका उपसर्ग है। अब देखिए और कौन कौन से इससे शब्द बन सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इससे चिरकाल बन सकता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक के लिए जब हम किसी चीज की बात करते हैं तब हम ये शब्द का उपयोग करते हैं, चिरकाल। इसके अलावा चिरंजीवी शब्द आपका बन सकता है इसी से, या कह सकते हैं इसमें उपसर्ग यही होता है, तो चिरंजीवी हो जाएगा। और चिर कुमार करके शब्द होता है, और भी इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं, पर ये एक तो गिने चुने हैं जो आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है। पराजय, ओढ़ना, अपवाद या प्रभाव बताना है आपको। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। अधिकतर प्रश्न क्या, लगभग सभी प्रश्न आपके यही सेम पैटर्न पर जो है वो बेस्ड हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ओढ़ना जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कोई भी आपका उपसर्ग जो है वो नहीं है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखने से पहले एक चीज यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि पराजय में भी आपका उपसर्ग है परा, इसी प्रकार अपवाद में भी अप उपसर्ग है और प्रभाव में भी प्रा उपसर्ग है। तो ये सभी आपके उपसर्ग हैं, इनको भी साथ में देखते चलिएगा। 18 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है। लोग, प्रेस, वर्ग या गण। चार ऑप्शन है, बताना क्या है आपको। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय जो है वो नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो समूहवाचक प्रत्यय जो है वो नहीं है। लोग आपका कह सकते हैं एक समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो आप कह सकते हैं ये तो आपका सही है। प्रेस आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड आपके सेंस में बोल सकते हैं, परंतु समूहवाचक प्रत्यय में नहीं आता है, तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ग भी आता है और गण भी आता है, जबकि पूछा गया था समूहवाचक प्रत्यय में नहीं आता है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 19, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा हमारा 19। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता रहूं। और लाइव टाइमिंग है शाम 8 बजे की, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी अयादि संधि सही हो जाएगा। आप देखते हैं कि पवित्र में किस प्रकार से संधि विच्छेद आपका होगा। तो आप इसे किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, तो पो प्लस इत्र, इस प्रकार से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ, और प्लस इत्र में आप देखेंगे तो छोटी ई आ रही है, यानी कि ई। अब ओ और ई मिलकर पवित्र में देखिए क्या बन रहा है, तो अव बन रहा है, पव पव। आप बोल के देखिए तो इससे आपको समझ में आएगा, यानी अव बन रहा है और उसके साथ साथ ई बन रहा है। तो आपका ये किसमें रूल होता है, अव वाला, आव वाला, ये सभी आपके होते हैं अयादि संधि में। तो इस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हैं। बाकी और भी बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु मैंने जो डिटेल में रूल होता है वो मैं यहाँ पर बता दिया। तो आपका ऑप्शन बी अयादि संधि सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, महाभाष्य किसकी कृति है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी उलूक, ऑप्शन डी कपिल। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। टाइमिंग हमारा लाइव जो है वही शाम 8 बजे, उसी समय जो है वो देखेंगे, क्योंकि हम अलग अलग सब्जेक्ट जो है इस टाइम देखते हैं।
इसी के साथ हमारा पार्ट आज का समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।